कांग्रेस के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, इन लोग के बारे में क्या सोचते हैं आप? इन लोगों के बारे में क्या सोचे, हम लोग यही सोचते हैं कि कभी इसकी सरकार बनेगी कभी उसकी बनेगी, पर बनती मोदी जी की सरकार है। आप चाहते हैं कि किसी और की सरकार बने लेकिन बन जाती है मोदी जी हम ही क्या, सारे लोग चाहते हैं कि किसी और को भी बैठने का हक है। एक ही इंसान बैठे बैठे हर काम थोड़ी कर पाएगा, अलग अलग दिमाग अलग अलग लोग, तो उस तरीके से गाड़ी आगे बढ़ती है। अब वो खाली मोदी जी चल रहे, ये चलाओ मोदी जी, वो चलाओ, तो मोदी जी की तो चल ही रही है सारी चीजें, ऊपर से लेके नीचे तक मोदी जी हैं, छाए हुए हैं आसमान पर सितारों की तरह मोदी जी। हैं। कोई बोलता है कि मुसलमानों के खिलाफ वोट मांगता है, कोई मुसलमानों के साथ खड़ा होकर वोट मांगता है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया कि कोई मुसलमान भाई हिंदू भाई के लिए खिलाफ खड़ा हो रहा है या कोई मुसलमान भाई हिंदू भाई के लिए खड़ा हो रहा है। यहाँ तो सब एक ही जैसे दिखते हैं हमें, कोई किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है। प्रेम भाव का मोहल्ला, प्रेम भाव की दुनिया है, यहाँ आराम से चलता है साहब गाड़ी। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। कहते हैं जिनका राज चल रहा उन्हीं को आगे बढ़ाते जाओ, और क्या है। लेकिन क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमजान बाबा। रमजान बाबा जी। रमजान बाबा क्यों कहते हैं आपको? अब मांगने खाने का काम है तो बाबा लोग कहते ही हम लोगों को साहब। बस्ती चले जाते हैं ऊपर पहाड़ पे मांगने, नीचे बस्ती चले जाते हैं अपना बस्ती मांग के बच्चों का गुजर बसर करते हैं। ये है। क्या कहाँ कहाँ मांगते हैं? हर मोहल्ले में मांगते हैं? मोहल्ले हिंदू मुसलमान अपने सब लोग भाई अपने ऐसे हैं, फतेहपुर सीकरी के, कोई विचार नहीं, कोई छूत ब्यार नहीं, सब दान दक्षिणा करते हैं भाई। कि लो बाबा आए, आटा चुटकी 2 पैसा जो भी देना हो दे देते हैं। कितना मिलता है एक दिन में बाबा आपको? मिल जाता भैया 200 250 300 रुपये नगद मिल जाते हैं, 5-4 किलो आटा मिल जाता, 10-12 किलो, उससे अपने बच्चों का खाना पीना और गुजर बसर चल जाता है। इतना ही चाहिए, और क्या चाहिए। 4 बच्चे और 2 मियाँ बीवी बहुत है। एक माँ है हमारी बड़ी बूढ़ी। कितना उम्र हो गया माँ का? माँ की उम्र हो गई मेरी कम से कम 78। आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र हो गई भाई साहब 37-38 साल की। 38 साल जी, इतनी ही है। एक बात बताइए बाबा, जब आप अगर मैं खुल के बोल सकता हूँ आपसे? क्यों नहीं, आपका बोल सकते हैं आप। देखिए जब बात होती है बाबा कि आप क्या कर रहे हैं, तो लोग कहेंगे कि आप भीख मांगते हैं, ठीक है। और हम अभी बस्ती में से भी होके आए, तो वो लोग भी बताए कि कुछ बेलदारी वेलदारी कर लेते हैं कुछ लोग। बेलदारी करके आ रहे हैं हम लोग, अच्छा। क्योंकि हर समय बस्ती नहीं कर रहे। जहाँ मजदूरी मिलती मजदूरी भी कर जाते साहब, और जहाँ नहीं होता कोई काम तो अपना बस्ती मांग जाते। अपने बस्ती का ऐसे मोहल्ला है कि कोई कुछ भी है जाते हैं, खाली नहीं आते, सब अल्लाह के करम से सब मिलता है हमें। और नहीं तो अपनी कोई काम नहीं है तो बेलदारी पे चले गए, कोई गड्ढा खड्डा खोदने का काम आ गया उसमें चले गए, ऐसा करते रहते भैया। और नहीं है काम नहीं है तो मांगने चले गए। मांगने चले गए, कुछ तो करना ही पड़ेगा, जीवन में चलना है तो बच्चों को पालना है। और आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं बाबा? हम लोग साहब है वैसे तो 12 बंकी है हमारे ददियाल, और हम लोग काफ़ी साल से यहीं रहे। हम लोगों को हो गया कम से कम 35-40 साल से ज़्यादा। यहीं पर कब्रिस्तान में रहते हो? नहीं, पहले ऊपर पहाड़ पे रहते थे, जो दरगाह बना है ना, हाँ, तो दरगाह के नीचे वो बना खुला है जो बंद हो गया है अब, हाँ। उसमें रहते थे। उसमें कारखाने चलते थे दरी के, अच्छा। पुराने काफ़ी टाइम पहले। तो एकदम सरकार ने आर्कियोलॉजिकल ने सबको बाहर निकाल दिया, अच्छा। जिसके वजह से हम लोग भी आ गए, और काफ़ी वो क्या कहते हैं गोदाम वाले दरी वाले वो लोग भी सब निकाल दिए गए। हाँ। तो हमारी जो क्या कहते हैं कमेटी, बस्ती वालों की कमेटी है मुस्लिम भाई की, उन्होंने हम लोगों को ये जगह में रहने के लिए दिया कि आप लोग यहाँ रहिए। और ये कब्र वगैरह खोदते हैं और मकान वकान बना देते हैं, और बस्ती बस्ती करके अपना गुजर बसर यहीं करते हैं। तब से हम लोगों को यहाँ किसी ने नहीं तंग किया ना हटाया। लेकिन सारे लोग मुसलमान हैं ना? हाँ। मुस्लिम समुदाय के हैं सब। सब मुस्लिम समुदाय, क्योंकि ये मोमडन कब्रिस्तान है। तो हम लोग सब एक ही फैमिली का पूरा परिवार हमारा एक ही फैमिली है, सब कोई किसी का रिश्तेदार है सब। हाँ, सब एक दूसरे के। ये हमारी खाला है, जय हमारी माँ की छोटी बहन है, मौसी। हाँ मौसी। हमारे मामू यहाँ गुजर गए, इंतकाल हो गए, पिताजी गुजर गए, मतलब सभी लोग आधे हैं आधे चले गए, बड़े बूढ़े, ये हो गया। अच्छा ये बताइए कि अभी जब बातचीत शुरू होने वाली थी हम लोगों की, जब हम लोग बातचीत शुरू कर रहे थे, तो हम लोगों ने उस पर बातचीत की थोड़ी सी ना, कि आपने बताया कि
आपके ही साथ के कई सारे लोग बीजेपी को वोट देते हैं अब, और आप ही कांग्रेस को वोट देते हैं। देखिए, वोट तो कोई किसी का मन करे किसी को दे सकता है, वोटिंग के ऊपर किसी का जोर नहीं है, किसी का जोर नहीं है ना किसी का जोर चलना चाहिए। करता है वो वही देता है, जिसको चाहता है वो उसको देता है। अच्छा, लेकिन बाबा एक चीज़ बताइए हमको कि हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं ना, क्योंकि एक तो लोगों के मन में रहता है ना कि मुसलमान बीजेपी के खिलाफ हैं, लोगों के मन में ऐसा रहता है ना कि मुसलमान लोग बीजेपी के खिलाफ है, ये आप भी सुनते होंगे। हाँ हाँ, और आप ही जैसे बता रहे थे कि आप कांग्रेस के वोटर रहे हैं लंबे समय तक, हाँ, तो क्या ऐसा नहीं रह गया है अब कि मुसलमान बीजेपी के खिलाफ है, या ये सोचना गलत है लोगों का? भाई ये तो सोचना हमारे हिसाब से तो गलत है, अच्छा, समझे। हमारे यहाँ के मुसलमान ऐसा ना तो किसी से बोल रहे हैं ना ही सिखा रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दीजिए या कांग्रेस को वोट मत दीजिए। यहाँ पर तो सब भाईचारे से एकते के हिसाब से रहते हैं। यहाँ ना कोई लड़ाई, ना कोई दंगा, ना कोई फसाद, अपना आराम से गुजर बसर सब करते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है भाई। अब यहाँ पर अगर चुनाव का यहाँ जोर शोर चल रहा होता तो हमें पता होती कि किसका यहाँ पर प्रचार ज़्यादा जोरों से है, कि मोदी जी का है कि राहुल जी का है कि अखिलेश जी का है। यहाँ पे किसका, ये तो पता ही नहीं है अभी। यहाँ पे तो बस ऐसे ही चल रही दुनियादारी, सब आ रहे जा रहे, ना ही चुनाव का जोर चल रहा है ना शोर चल रहा है। जे हो, अगर कोई भी सरकार बनती है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कोई भी बैठे, राहुल बैठे, मोदी बैठे, ये बैठे, वो बैठे, हमको इससे मतलब नहीं है। आपका क्या सोचना है, प्रधानमंत्री आपके लिए क्या करे? देश का प्रधानमंत्री जो होगा रमजान बाबा के लिए क्या करे? हमारे लिए तो कोई कुछ नहीं कर रहा, बस इतना ही है कि झोपड़ी में रह रहे हैं और झोपड़ी में ही पड़े हुए हैं आज तक। आपको चाहिए क्या, ये बताइए, सरकार से क्या चाहिए? हमको यही चाहिए कि थोड़ा हमारे बच्चों के लिए घर मिल जाए, जगह मिल जाए, कहीं पे एक जगह पक्का पुख्ता बना दे हमें। ये झोपड़ी छोड़ छाड़ के हम कहीं एक किनारे अपने बच्चों को लेके बस जाए। थोड़ी सी जगह और मकान मिल जाए, जैसे बांट रहे थे दुनिया में, हमको भी मिले। यही आस लगाएं पर मिलता कुछ नहीं किसी को। यही है भैया। कई बार हमारे यहाँ पर आए भी लोग बाग कि आप परेशान मत हो, आप लोगों को कॉलोनी मिलेगी, जगह हम दिलवाएंगे, हम ही लोग सब करेंगे। लेकिन कह कह के चले गए, निकल गए, कौन आता कौन जाता, किसके लिए कौन क्या करता, कुछ नहीं। ये हो। अनाज मिलता है? राशन वासन जिसके बाद है भैया हमारे मोहल्ले में राशन कार्ड, उसको राशन मिलता है, और जिस पर नहीं है वो नहीं ला पाता, जिसने नहीं बने हैं जिसके वो नहीं ला पाता। ये रमजान बाबा, आप बहुत ज़रूरी आदमी हैं समाज के लिए, क्योंकि अभी तो समाज में जब राजनीति की बात होती है ना, तो हिंदू मुसलमान बहुत होता है ना? हिंदू मुसलमान बहुत होता है ना राजनीति के नाम पे। कोई बोलता है कि मुसलमानों के खिलाफ वोट मांगता है, कोई मुसलमानों के साथ खड़ा होकर वोट मांगता है। आपको ये सब देख के कैसा लगता है? भैया हमें तो इस मसले में तो कुछ पता नहीं है कि कौन हिंदू मुसलमान के खिलाफ खड़ा हो रहा है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया कि कोई मुसलमान भाई हिंदू भाई के लिए खिलाफ खड़ा हो रहा है या कोई मुसलमान भाई हिंदू भाई के लिए खड़ा हो रहा है। यहाँ तो सब एक ही जैसे दिखते हैं हमें, कोई किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है। प्रेम भाव का मोहल्ला, प्रेम भाव की दुनिया है, यहाँ आराम से चलता है साहब गाड़ी। झगड़े लड़ाई का यहाँ कोई वैसा नहीं है, ना भेदभाव रखता आदमी किसी के अंदर। कौन क्या कर रहा है करो अपना, ये वाला हिसाब है। यहाँ पर कोई ऐसा विचार नहीं है, कोई छूट नहीं। आपको अखिलेश यादव कैसे लगते हैं? वो भी ठीक है साहब, अपने अपने जगह सभी ठीक है। इतना तो हमें अनुभव नहीं है, क्योंकि अनपढ़ आदमी उतना ही जानता है जितना उसे पता हो। हाँ? मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी जब से आए भैया काफ़ी योजनाएं निकाली, जिसको जिसको पता चला उसने योजना का लाभ उठाया, जिसे नहीं पता चला वो योजना से पीछे। जिनको पता है वो योजना का लाभ उठा रहे हैं। और जिनको नहीं पता वो पीछे, वो अलग हिसाब। हम लोग कांग्रेस के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, इन लोग के बारे में क्या सोचते हैं आप? इन लोगों के बारे में क्या सोचे, हम लोग यही सोचते हैं कि कभी इसकी सरकार बनेगी कभी उसकी बनेगी, पर बनती मोदी जी की सरकार है। तो भैया बस वही की सरकार चलने दो। आप चाहते हैं कि किसी और की सरकार बने, लेकिन बन जाती है मोदी जी। हम ही क्या, सारे लोग चाहते हैं कि किसी और को भी बैठने का हक है। एक ही इंसान बैठे बैठे हर काम थोड़ी कर पाएगा, अलग अलग दिमाग, अलग अलग लोग, तो उस तरीके से गाड़ी आगे बढ़ती है। अब वो खाली मोदी जी चल रहे, ये चलाओ मोदी जी, वो चलाओ, तो मोदी जी की तो चल ही रही है सारी चीज़ें, ऊपर से लेके नीचे तक मोदी जी हैं।
और क्या, आप बताइए भाई, नीचे से लेके ऊपर तक मोदी जी हैं इस हर वक्त। जगह मोदी जी हैं। और क्या, छाए हुए हैं आसमान पर सितारों की तरह मोदी जी। मोदी आसमान में छाए हुए सितारों की तरह। और क्या भैया बताइए आप लोग। और करना चाहते हैं रंजन बाबा? भाई साहब मैं भी बहुत पक गया भैया कभी बोला नहीं है माइक पाइक के सामने भाई साहब, जो आपने बोला। डरा रहे हैं आपको पीछे से? नहीं नहीं डर, छोटा भाई है, पैसा लेना है ना लेबरी का। अभी मेहनत करके आए तो लेबर का पेमेंट आएगी, वही पैसे लेने। उसको लेना है भाई को। दोनों को, हम दोनों भाई गए थे काम करने। तो बुला रहा है क्या, वो पैसा ले लो? हाँ पैसा ले लो, चलो हिसाब कर। देखिए वो भी बुला रहा है, उसको भी पैसा चाहिए। 5 आदमी गए थे, 5 ही आदमी को देगा वो। चलिए उठा लीजिए पैसा आप अपना। घबरा रहे हैं घर वाले आपके? नहीं घबरा नहीं। अरे हमको भी